मान सिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को लेकर सामने आ रही बातों पर याचिकाकर्ता राजकुमार धनोरा और विनय मलैया के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर फैलाए जा रहे भ्रम जानकारी पर तथ्यों सहित अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी मीडिया से साझा की गई और किसी को भी क्लीन चिट नहीं देने के साथ एसआईटी की जांच में लापरवाही का जिक्र कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीजेएम कोर्ट में 4 सप्ताह में याचिका प्रस्तुत की बात कही। राजकुमार ने अभी तक मान सिंह के नहीं मिलने पर उनकी हत्या की संभावना का अंदेशा भी व्यक्त किया और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता इस लड़ाई को जारी रखने की बात कही। विनय मलैया ने भी अपनी बात वार्ता के माध्यम से रखी। खारिज हो चुकी है सीबीआई हम लोग लगाया था कि वो स्टेट के बाहर मध्य प्रदेश से बाहर थे, वो सीबीआई जांच में कोर्ट ने बोला कि सीबीआई जांच की इसमें ज़रूरत नहीं है, हम उसके बराबर मजबूत टीम हम बना के देंगे और ऐसे व्यक्ति चुनेंगे जो स्टेट के बाहर थे। इस लड़ाई में मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों का समर्थन है, मेरी पार्टी के नेताओं का संरक्षण तथा मुझे सामाजिक रूप से पूरा सहयोग है। इस मामले में हम अपने वकील से चर्चा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शीघ्र ही आगे की कार्रवाई प्रारंभ। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी किस संबंध में रखी गई है? हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट जो आई थी उसके विरुद्ध में हम लोग वहाँ गए थे सुप्रीम कोर्ट। वहाँ सीबीआई मांग की मेरे द्वारा मांग की गई थी और एसआईटी द्वारा जो जांच में त्रुटि की गई उनको लेकर मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर किया उसमें उन चीज़ों को और हमारे पक्ष में कुछ जो आर्डर किए, जैसे हम पे और विनय मलैया पे एक अपहरण का सीताराम पटेल के द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दिया है। दूसरा हम लोगों उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट को निर्देशित किया है कि यहाँ जो भी हम आपत्ति प्रस्तुत करेंगे उसका कारण सहित निराकरण करें। ऐसी उसके बाद एक माननीय के द्वारा महिमा मंडल किया जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गई। कौन सी क्लीन चिट मिल गई? उसमें किसी अभी कोई आरोपी नहीं है तो क्लीन चिट मिलने का तो सवाल ही नहीं था। जो माननीय की बात कर रहे हैं आप, कौन है, क्या नाम है उनका? अब उनका आप सब लोग जानते हो, जो मान सिंह की ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, आप सब लोगों के संज्ञान में है, उसको लेकर ही ये पूरा प्रकरण चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आदेश को गलत तरीके से उसमें स्वीकार किया है कि मान सिंह की जो ज़मीन है उसमें हेरा फेरी हुई है और जो फर्जी शपथ पत्र भी पेश किया गया था उसकी भी जाँच हुई, फर्जी पाया गया है। भाई साहब, जो आप कह रहे हैं कि आपको और आपके परिजनों को जान से खतरा है, किससे खतरा है आपको जान से? अब जिन लोग इस प्रकरण के पीछे हैं उन लोगों से हमें और मेरे पूरे परिवार को जान। भाई साहब, मीडिया से क्यों छुपा रहे हैं आप? खुल के बताएं ना। क्या मीडिया 2 साल से सबकी जानकारी में सबको पता है कौन है इसके पीछे। आप नहीं बोलेंगे नाम? नहीं, हमने इसके पीछे कई बार सबको जानकारी में है इसके पीछे। आप नहीं बताएंगे नाम? भाई साहब, मान सिंह की बात चल रही है, मान सिंह इतना लंबा समय हो गया, कहाँ है, सूचना मिली क्या? नहीं, आज तक अभी एसआईटी जांच भी उसमें मान सिंह अभी तक मान सिंह का कुछ पता नहीं लगा। आखिर 9 साल से मान सिंह लापता हैं और आज भी उनकी मान सिंह की ज़मीन उस पर किन लोगों का कब्जा है, किन की स्कूलें संचालित हैं, इस सभी चीज़ों को लेकर ही है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब लोग आप लोगों को हम लोगों ने यह जानकारी उपलब्ध कराई।